नमस्कार दोस्तों, आज जिस विषय के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वो है माउथ अल्सर या फिर कैंकर सोर्स के बारे में। तो माउथ अल्सर्स क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्या क्या करनी चाहिए और इसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए और किन किन बातों में आपको डॉक्टर से परामर्श लेने की ज़रूरत है, ये जानेंगे इस वीडियो के द्वारा। तो सबसे पहले माउथ अल्सर्स क्या है। ये नॉर्मली स्मॉल और पेनफुल होते हैं, थोड़े से पेनफुल होते हैं और जब खाना हो या कुछ पीना हो या फिर आपको बात करनी हो तो आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी इसमें फ़ील करते हैं। तो अब जानते हैं ट्रिगर माउथ अल्सर्स के बारे में। तो ट्रिगर माउथ अल्सर है क्या, यानी कि ट्रिगर माउथ अल्सर वो है, वैसे तो इसके पीछे जो माउथ अल्सर के पीछे जो कारण है वो डेफिनेट नहीं है, लेकिन माइनर माउथ इंजरी होने के कारण, यानी कि अगर मुंह में आपके दांत लग गया कहीं गलती से खाते वक्त या पीते वक्त, या फिर बात करते वक्त अगर आप कुछ खा रहे हैं और बात करते वक्त आपके दांत लग गया, या फिर कोई इंजरी हो गई है तो वो इसका जो है वो कारण रहता है। या फिर कोई सिट्रस फूड आपने खा लिया वो भी, तो या फिर कोई डेंटल आपको अगर कोई प्रोसीजर करवा रहे हैं तो उस दौरान अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आपके कहीं लग गया, या फिर अगर आप हार्ड ब्रशिंग करते वक्त किसी हार्ड ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर इस तरह का टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर माउथ वॉश का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें कि सोडियम लॉरेल सल्फेट जो है वो ज़्यादा मात्रा में मौजूद हो, या फिर या फिर उसका इस्तेमाल आप रोज़ करें, या फिर आप फूड सेंसिटिविटी जो है वो एसिडिक फूड्स का आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि चिली सॉसेस, स्ट्रॉबेरीज़, या फिर सिट्रस फ्रूट जैसे कि पाइन एप्पल है या लेमन है, या फिर चॉकलेट, कॉफ़ी, इस तरह के फूड्स का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर अगर आप में कुछ इसेंशियल वाइटामिन जैसे कि विटामिन B12 है, जिंक है, या फिर आयरन है, तो इन सारी चीज़ों की अगर कमी है, यानी कि विटामिन B12, जिंक या फिर आयरन की अगर डेफिशिएंसी है तो वो भी इसका एक कारण जो है वो हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई बैक्टीरियल या फिर वायरल या फिर फंगल इन्फेक्शन अगर हो गई है, या फिर एलर्जी रिस्पॉन्स जो है वो माउथ बैक्टीरिया का जो वो कैसा है वो भी एक कारण हो सकता है इसका। तो अगर सही तरह से चेकअप करवा रहे हैं इसका, तो कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर इस तरह का कोई अगर लग गया माउथ में तो भी हो सकता है ये, वो भी इसका कारण हो सकता है। और हार्मोनल चेंजेस, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल टाइम पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके दौरान भी जो माउथ अल्सर्स हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा और कारण है स्ट्रेस, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, या फिर आप ठीक से सो नहीं रहे हैं, यानी कि आपकी जो रेस्ट है वो आप कंप्लीटली नहीं ले रहे हैं, और बैक्टीरियल, फंगल या फिर माइक्रोबियल कोई भी किसी भी तरह की जो इन्फेक्शन है वो हो गई है। और इसके अलावा जो मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट में जो मेडिकल कंडीशंस की बात करें तो मेडिकल कंडीशन में जो सीलियक डिजीज़ है वो, या फिर इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़ है जिसे कि IBD भी कहा जाता है, और डायबिटीज़ मेलाइटस जैसी जो स्थितियां हैं, जो कंडीशंस हैं उनमें उनके कारण भी हो सकता है। बैचेट डिजीज़ के कारण, जिसमें कि बॉडी है वो उसमें उसके कारण इन्फ्लामेशन जो है वो बढ़ने लगती है, और जो माल फंक्शनिंग इम्यून सिस्टम है अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो भी ये अल्सर्स का एक कारण जो है वो बन सकता है, जिससे कि मुंह में जो वायरसेस हैं या बैक्टीरिया हैं उनको जो उस अटैक करके बॉडी पर जो माउथ अल्सर्स हैं वो बना सकते हैं। अगर सिम्टम्स की बात करें तो इसमें 3 तरह के सिम्टम्स होते हैं, माइनर सिम्टम, मेजर सिम्टम और हाइपरटिफॉर्म। तो माइनर सिम्टम्स जो होता है स्मॉल ओवल शेप का, एक राउंड शेप का होता है जो कि विदिन 1 और 2 वीक्स में बिना किसी स्कार के ठीक हो जाता है। मेजर में थोड़ा बड़ा होता है और डीप होता है स्कार, और इसकी इरेगुलर एजेस होती हैं, और ये कम से कम 6 हफ्ते ले लेता है ठीक होने में। और जो हाइपरटिफॉर्म है उसमें पिन पॉइंट क्लस्टर साइज़ के 10 से 100 जो क्लस्टर्स हैं उसमें होते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी स्थिति में आपको डॉक्टर से परामर्श लेने की ज़रूरत है। तो ज़्यादातर जो बड़े, अगर माउथ अल्सर बहुत बड़ा है तो अगर माउथ अल्सर एक के बाद एक लगातार होते जा रहे हैं, या फिर 3 हफ्ते से ज़्यादा है माउथ अल्सर, या फिर पेनलेस है माउथ अल्सर, अगर लिप्स तक पहुंच गए हैं, किसी मेडिकेशन
लेने के द्वारा भी जो माउथ अल्सर है वो या कैंकर सोर्स है वो ठीक नहीं हो रहे हैं या पेन नहीं ठीक हो रहा है, और माउथ अल्सर्स के साथ साथ अगर हाई फीवर है या फिर डायरिया है। तो अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में इसमें विजुअल एग्जामिनेशन करके पता चलाया जा सकता है। और अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में इसके सॉल्ट वाटर या फिर बेकिंग सोडा जो है उसका इस्तेमाल करके, यानी कि उसके इस्तेमाल से जो माउथ अल्सर्स है उसे काफ़ी कम किया जा सकता है। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को माउथ अल्सर्स पे लगाया जा सकता है। बेकिंग सोडा का पानी में घोलकर पेस्ट जो है वो लगाने से माउथ अल्सर्स को काफ़ी आराम मिलता है। डैम्प टी बैग्स का या फिर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स अगर आप अच्छी तरह से ले रहे हैं, यानी कि अगर आपको किसी इसेंशियल विटामिन की ज़रूरत है तो वो आपको लेने पड़ेंगे, सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। और इसके अलावा एक हेल्दी वेल बैलेंस्ड डाइट जो है वो आपको इसमें लेनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है। और आप इसमें जो अपनी ओरल हाइजीन है उसे मेंटेन करें, और सॉफ्ट ब्रश का जो है आपने इस्तेमाल करना है। और आइस पैक का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पर माउथ अल्सर्स हैं वहाँ पर आप आइस पैक जो है या फिर आइस क्यूब हैं वो लगा सकते हैं, जिससे पेन भी कम होगी और माउथ अल्सर्स जल्दी ठीक होंगे। या फिर आप डेंटल अगर डिवाइस को यूज़ करें जिसके शार्प एजेस हैं तो उसमें आप वैक्स कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही माउथ अल्सर्स के बारे में जो जानकारी दी, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अगर आप नैनिका या CMSCD का या बिवॉक MLT, बिवॉक OT, बिवॉक एक्सरे, बिवॉक पेशेंट केयर, बिवॉक कार्डियक केयर, बिवॉक डायलिसिस, बिवॉक हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स अगर आप करना चाहते हो, हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पे हमसे संपर्क करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।